गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 25 जून और 25 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में हरित भारत एक्सपो 2025 का आयोजन 25 से 27 जुलाई तक कहाँ किया जाएगा। तो यह एक्सपो राजस्थान के कोटा शहर में आयोजित होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोटा में 25 से 27 जुलाई तक हरित भारत एक्सपो 2025 का आयोजन किया जाएगा। जहां हाल ही में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इस एक्सपो के पोस्टर का विमोचन किया गया था। देश की कई रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियां और इलेक्ट्रिक वाहन एवं नई तकनीकों का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है। तो हाल ही में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है जो आप देख रहे हैं तस्वीर में। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर ने हाल ही में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल या एक वैधानिक निकाय है। आरएसपीसी भी एक वैधानिक निकाय है जो राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कचनार चौधरी ने अजमेर में आयोजित हुई राजस्थान राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है। तो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं इनका नाम है कचनार चौधरी और इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनका संबंध राजस्थान के चूरू जिले से है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर कचनार चौधरी ने अजमेर में आयोजित हुई राजस्थान राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। चूरू जिले की कचनार चौधरी ने राजस्थान राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शॉट पुट खेल की व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो कचनार चौधरी का संबंध चूरू जिले से है, शॉट पुट खेल से है और इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। इससे पहले भी कई बार नेशनल और राज्य स्तर पर यह मेडल जीत चुकी है। राजस्थान राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन है वो 22 से लेकर 23 जून तक अजमेर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 24 जून से शुरू पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की टैगलाइन क्या है। जी हाँ दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा जो कि राजस्थान में 24 जून से शुरू हुआ है। इस पखवाड़े की टैगलाइन है जन रो हक जन रे द्वार, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से लेकर 9 जुलाई 2025 तक राजस्थान में चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य गरीबी मुक्त राजस्थान के लिए कार्य करना है। इस पखवाड़े में ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। पखवाड़े की टैगलाइन है जन रो हक जन रे द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कब किया जाएगा। या दोस्तों राजस्थान में जयपुर में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन है वो किया जाएगा। तो पहली बार यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन 8 से लेकर 22 नवंबर तक किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान को पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी का अवसर मिला है। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्तर का यह आयोजन 8 से लेकर 22 नवंबर के बीच जयपुर में आयोजित किया जाएगा। देश भर के 6000 से अधिक खिलाड़ी और लगभग 2000 अधिकारी इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल और राजस्थान यूनिवर्सिटी और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के संयुक्त आयोजन में किया जाएगा। प्रतियोगिता के दौरान 25 से अधिक खेलों में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जयपुर में आयोजित छठी राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में उदयपुर के रेयांश उपाध्याय ने कौन सा मेडल जीता है। तो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये है उदयपुर के रेयांश उपाध्याय। इन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर के होनहार खिलाड़ी रेयांश उपाध्याय ने जयपुर में आयोजित छठी राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। मानसरोवर जयपुर में 3 दिन तक चली इस प्रतियोगिता में रेयांश ने 32 से 37 किलोग्राम भार वर्ग में सभी प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया। रेयांश अब 27 अगस्त में जो चेन्नई में होने वाली राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की समय सीमा कब तक बढ़ाई है। तो वर्ष 2028-29 तक इसकी समय सीमा बढ़ा दी है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की समय सीमा वर्ष 2028-29 तक बढ़ाई गई है। इसमें राजस्थान सरकार स्वरोजगार के लिए महिलाओं को अनुदान युक्त लोन उपलब्ध करवाएगी, जिससे वे नया उद्यम स्थापित करने के साथ साथ पुराने उद्यम को बढ़ा सकेगी। तो पहली बार योजना की स्वीकृति 31 मार्च 2024 तक के लिए दी गई है। इसके बाद योजना को 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ाया गया था। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना साल 2020-21 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का चौथा आईटी पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो राजस्थान का जो चौथा आईटी पार्क है ये अजमेर में स्थापित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान का जो चौथा आईटी पार्क है जो अजमेर में स्थापित किया जाएगा। आईटी पार्क की स्थापना से स्टार्टअप की स्थापना की सुविधा मिलेगी। अजमेर आईटी पार्क जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के बाद राज्य का चौथा आईटी पार्क होगा। निवेशकों को यह 500 से 3000 वर्ग मीटर के आकार के प्लॉट, ग्रीन एरिया, पानी, बिजली, पार्किंग, नेटवर्किंग सहित सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलेगी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के कैच द रेन अभियान के अंतर्गत वर्षा जल संचयन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा था। तो इसमें राजस्थान का तीसरा स्थान था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार के कैच द रेन अभियान के अंतर्गत वर्षा जल संचयन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट में तेलंगाना राज्य इस अभियान के जल संरक्षण कार्यों में अव्वल रहा है, जबकि टॉप 10 राज्यों में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर और राजस्थान है वो तीसरे स्थान पर रहा है। ये महत्वपूर्ण अभियान है जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण प्राथमिकता से किया जाता है। इसमें जो जिलों की अगर रैंकिंग देखें तो मध्य प्रदेश का खंडवा जिला अव्वल था, राजस्थान का भीलवाड़ा इसमें दूसरे स्थान पर था। भारत सरकार ने साल 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया था, जिसे 2021 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13वां पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में जो 13वां पासपोर्ट सेवा दिवस 24 जून को मनाया गया था, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, 13वां पासपोर्ट सेवा दिवस जो कि 24 जून को मनाया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 24 जून को 13वां पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया। पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम संस्करण का दूसरा चरण जो पूरे देश में शुरू किया गया है, जो कि उन्नत उच्च स्तरीय उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाएगा। वैश्विक पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के संस्करण दूसरे का जो पायलट परीक्षण वर्तमान में प्रगति पर है। पासपोर्ट पुलिस ऐप्स के लॉन्च से 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस सत्यापन का जो समय है वो 5 से 7 दिन कम हो गया है। नेक्स्ट है, भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में 99वें स्थान पर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की जो 10वीं और नवीनतम सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 एसडीजी सूचकांक में 67 अंकों के साथ 99वें स्थान पर है, जबकि चीन 74.4 अंकों के साथ 49वें स्थान पर रहा है। भारत के पड़ोसियों में भूटान 70.5 अंकों के साथ 74वें स्थान पर, जबकि नेपाल 68.6 अंकों के साथ 85वें स्थान पर है। बांग्लादेश 63.9 अंकों के साथ 114वें स्थान पर रहा है, जबकि पाकिस्तान 57 अंकों के साथ 140वें स्थान पर है। पहले स्थान पर इसमें फिनलैंड रहा है।
अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, जयपुर में 29वां राज्य स्तरीय जो भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, जयपुर में 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह कहाँ आयोजित होगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।